सूर से डरते हैं आप? जी जी आपके बच्चे भी डरते हैं? जी जी बच्चा रो रहा हो तो उसको कहते हैं बेटा चुप हो जा, सूर खा जाएगा। जी जी यही बात है। आर्मी से रिटायर्ड है ना? जी जी गोली चला लेते हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं सर, हम बड़े मास देखे हमने। सूर को गोली क्यों नहीं मारते, काफर को मारते हैं? सर वो ये है कि उसको जो ना जिस्म के अंदर गोली जो ना लगती नहीं है, अगर उसको जो ना दिमाग में लगेगी वो जो मारेगा। राइफल की गोली मारेंगे ना? जी जी वो क्यों नहीं लगती सूर को? सर उसके अंदर जो चर्बी इतनी होती है कि वो गोली उसको कट ही नहीं करती है। सूर की गजा क्या है? वो सर ये कहता है कि फसल खाता है ना। ये सूर इंडिया से मोदी ने बेचे, ये यहीं से पैदा हुए? जैसे 2005 में जो हुआ था, जलजला हुआ था, उसके बाद ये हमने देखे। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है कि बरतानिया में अंग्रेज सूर खाता है, यहाँ पे जो सूर है वो लोगों की फसलें खाता है। लाखों के असाब आबादी है, साल में 2 ही फसलें होती हैं, जो न गंदम और जो मकई। ये दोनों जो न साल में दोनों फसल जो है ना वो बारले खा जाते। एक सूर की जो फीमेल है जी। वो जब बच्चे देती है तो एक टाइम पे कितने बच्चे पैदा करती है? वो सर जो 26 बच्चे देती है। ये हमारे जाला कैंप में भी पूरा जो ना तहसील जो ना हड़ीगल और तहसील बाग और जो तहसील रिकॉर्ड, रंगला, जाला। ये बताएं, आपने कभी सूर की शक्ल देखी यहाँ पे? बहुत दफ़ा देखी है सर। हम छलियाँ खाया करते थे बड़ी शौक से। अभी मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि कभी छली देखी ही नहीं है। ये पहले पता होता इस इलाके में इतने सूर हैं, मैं कभी भी ना आता। जी जी खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात है। तो इन दानों को कभी आपने कहा वोट तब देंगे जब सूर को मारेंगे? नहीं, जो ना वोट तो हम दे ही देते हैं, कौम की अमानत है, लेकिन तनवीर इलियास साहब की और सरदार अतीक साहब की फसल नहीं खाते सूर? सर वो भी खाते हैं, साफ़ी हैं सर। ये सहाफ़ी क्या होता है? साफ़ी जो होता है जो इधर खबर देता है, इलाके की जो ना खबरें देता है। कभी यहाँ के सहाफ़ी ने सूर की खबर दी? नहीं दी है। उनको भी अल्लाह पूछेगा। तो वो सर वो जो ना खुद हैं अपने पास है तो नहीं लिखते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं ना कि वो ये यहाँ का सहाफ़ी खबर लगाने के लिए, सूर की खबर लगाने के लिए पैसे लेता है? सर वो जो कागज होते हैं, पेंसिल होती है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग, मुकाम अर्जा और तहसील दीरकोट। मेरे दाएं जानिब जो खड़े हैं इनकी बड़ी अजीब दास्तान है कि एक सूर ने यहाँ के रहने वाले लाखों बासियों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन बना रखी है। ये लोग कम अज़ कम हर साल एक घर लाखों रुपए का नुकसान करता है एक सूर की वजह से। वो कैसे, मैं ख़ुद इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाम क्या है आपका? मोहम्मद नियाज़ खान। नियाज़ खान साहब यहाँ अर्जा के रहने वाले हैं? जी जी अर्जे का रहने वाला हूँ। घर पे मकई का और गंदम का दाना नहीं होता, उसकी वजह क्या है? ये सर जो 2005 के बाद इधर हमारे इलाके में जो बारले कहते हैं, जिनकी है कि वो अजीब नाम भी है, वो मैं नहीं जो ना लेने चाहता हूँ। मैं ले लेता हूँ, सूर आ गया। जी जी तो ये इस इलाके में हमारी लाखों के असाब आबादी है, साल में 2 ही फसलें होती हैं, जो ना गंदम और जो मकई। और ये दोनों जो ना साल में दोनों फसल जो है ना वो बारले खा जाते हैं। बारले खा जाते हैं। अब छोटे छोटे सवाल करूँगा, जवाब दीजिएगा। 2005 से पहले आपके घर कितने मन फसल होती थी? ये 2005 के बाद जो ना पहले जो है ना हमारे वालिद साहब तकरीबन 30 से 40 मन मकई होती थी। और एक मन गंदम का आटा कितने का है? 2100 रुपये का है। तो अगर 40 मन होती थी तो साल में 1,80,000 का नुकसान है। जी जी 1,80,000 का एक जो फसल का नुकसान है। ये सूर की वजह से। सूर की वजह से। एक सूर की जो फीमेल है वो जब बच्चे देती है तो एक टाइम पे कितने बच्चे पैदा करती है? वो सर जो 26 बच्चे देती है। ये हमारे जाला कैंप में जो इतने थे कि जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब थे। अभी पूरा जो ना तहसील जो ना हड़ीगल और तहसील बाग और जो तहसील रिकॉर्ड, रंगला, जाला और जो ना जाला चंद्राट और तरफ सूर आ गए, तरफ मौजूद हैं। ये बताएं, आपने कभी सूर की शक्ल देखी यहाँ पे? बहुत दफ़ा देखी है सर। मैं बल्कि जो छोटे बच्चे वो जो 26 बच्चे देती है, मैं जंगल में जो न जाया करता हूँ कभी कभार। ठीक है, तो 26 बच्चे देती है। छोटी छोटी बातें करेंगे। जी जी सूर से डरते हैं आप? जी जी आपके बच्चे भी डरते हैं? जी जी बच्चा रो रहा हो तो उसको कहते हैं बेटा चुप हो जा, सूर खा जाएगा। जी जी यही बात है।
2005 से कबल सूर नहीं थे। नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। तो आपने कभी वाइल्ड लाइफ एक इदारा है उससे बात की? इससे पहले कुछ भी नहीं किया। हमारी सोचें आती थी, लेकिन हम जो ना किसी को बता नहीं सकेंगे। जी जी। कभी आपने प्रोटेस्ट एहतजाज किया सूर के खिलाफ? नहीं किया। हमारी ख्वाहिश थी, मैं खुद इस चीज़ की जो ना दिलचस्पी रखता था कि मैं किसी जो बाला महकमा को बताऊं। ये बाला महकमा कौन सा है? ये हमारी हुकूमत है, उसको बताएं कि या हमें मुआवजा दिया जाए या इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। जी जी। आर्मी से रिटायर्ड है ना? जी जी। गोली चला लेते हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं सर, हम बड़े माज देखे हमने। बड़े माज देखे, गाजी हैं। जी जी। सूर को गोली क्यों नहीं मारते, काफिर को मारते हैं? सर वो ये कि उसको जो ना जिस्म के अंदर गोली जो ना लगती नहीं है, अगर उसको जो ना दिमाग में लगेगी वो जो मारेगा। राइफल की गोली मारेंगे ना? जी जी। वो क्यों नहीं लगती सूर को? सर उसके अंदर जो चर्बी इतनी होती है कि वो गोली उसको कट ही नहीं करती है। सूर की गज़ा क्या है? वो सर ये कहता है कि फसल खाता है ना। ये आप लोगों ही की फसल मकई और गंदम दोनों खा जाता है? दोनों खा जाते हैं सर। ये सूर इंडिया से मोदी ने बेचे, ये यहीं से पैदा हुए? जैसे 2005 में जो हुआ था, ज़लज़ला हुआ था, उसके बाद ये हमने देखे। अगर एक सूर जब पैदा होता है, वो माँ बच्चे देती है, 26 होते हैं, तो फिर तो इनकी बहुत बड़ी तादाद होगी। सर वो हमारे जंगल में इतने थे कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब थे। ये मेरे कुछ साथी भी इस चीज़ की जो तायद कर सकते हैं कि वो अगर है मुझे या नहीं है। पहले पता होता इस इलाके में इतने सूर हैं, मैं कभी भी ना आता। जी जी। खतरे वाली बात है ना? खतरे वाली बात है। अब मुझे ज़रा बताएं, आपके इलाके का लीडर कौन है? लीडर हमारे MLA अतीक साहब हैं। और तो बस हमारे एक अजीम शख्सियत और एक बहुत बड़ी जो ना शख्सियत मौजूद थे। तो इतनी बड़ी शख्सियत कौन है जिसको बड़ी बड़ी शख्सियत कह रहे हैं? बस एक तो हमारे जो है तनवीर साहब अभी आ गए हैं। ये सरदार तनवीर इलियास साहब, डेली मूछों वाले। जी जी। तो इन दोनों को कभी आपने कहा वोट तब देंगे जब सूर को मारेंगे? नहीं, जो ना वोट तो हम दे ही देते हैं, कौम की अमानत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बस जब जो ना वोट हो जाता है तो तनवीर इलियास साहब की और सरदार अतीक साहब की फसल नहीं खाते सूर? सर वो भी खाते हैं, लेकिन उनको जो ना क्या परेशानी है, परेशानी तो गरीब को है। हमारे यहाँ ना फैक्ट्रियाँ हैं, ना मिलें हैं, बारिश के अलावा हम ये चीज़ जो ना उगाते हैं, नहरें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बारिश होती है तो हम फसलें हमारी होती हैं, अल्लाह का शुक्र है। सूर ना हो तो आपके इलाके में वो 2005 से पहले वाली फसलें मनु के हिसाब से बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात है। हमारे छोटे बच्चे मैं खुद जो है ना जब छोटा था तो हम छलियाँ खाया करते थे बड़ी शौक से। अभी मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि कभी छली देखी नहीं है। ये सूर का तो आना हो गया, कुदरती चीज़ है, अल्लाह ने बनाई, आ गई। अलग बात है इस्लाम ने मना किया सूर का गोश्त नहीं खाओ, आप तो नाम भी नहीं ले रहे थे। जी जी लेकिन वो तो आपकी फसल खा के आप सूर का नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकता। अच्छा, इस सारे मामले में कसूरवार कौन है? ये सर मैं क्या कह सकता हूँ कि मुस्कुराएं नहीं, बताएं। कसूर हम खुद ही हैं कि हम जो किसी बाला हुक्मरानों को बता नहीं सकते। जी जी। सरदार तनवीर इलियास साहब और साबिक मेरे खित्ते के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, आप दोनों से गुजारिश है सूर को मारें, अपने इलाके के लोगों को रिलीफ दें। और 1 जनवरी की वजह से इन लोगों के घरों में फसल नहीं होती। मैं यहाँ पहुँचा, सुना, देखा और हैरानगी हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है कि बरतानिया में अंग्रेज़ सूर खाता है, यहाँ पे जो सूर है वो लोगों की फसलें खाता है। बाकी ये वाइल्ड लाइफ का इदारा आपने किस लिए रखा है? ये आदमी आर्मी से रिटायर्ड हुए, 40 मन फसल होती थी, एक सूर की वजह से फसल नहीं होती, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आर्मी के बाद से दूसरी जॉब, तो छली तक नहीं खा सकते। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत आप दोनों को पूछेगा। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। आप जो सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया है कि आप आए इस साल के जो राजा सिटी में आए और हमारे जो आपने मुझे गुलाब जामुन भी खिलाए, आपने मुझे चाय भी पिलाई और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। बहुत ही जो मेहमान नवाज सर, आप जो हमारे मेहमान है की सलाह में आए, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आखिरी बात पूछूं जी, यहाँ सहाफ़ी हैं? साफ़ी हैं सर। ये सहाफ़ी क्या होता है? साफ़ी जो होता है जो इधर खबर देता है, इलाके की जो खबरें देता है। कभी यहाँ के सहाफ़ी ने सूर की खबर दी? नहीं दी है।
उनको भी अल्लाह पूछेगा। तो वो सर वो जो ना खुद हैं अपने पास है तो नहीं लिखते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं ना कि वो ये जो यहाँ का खबर लगाओ। सहाफ़ी खबर लगाने के लिए, सूर की खबर लगाने के लिए पैसे लेता है? सर वो जो कागज़ होते हैं, पेंसिल होती है, जो इतना टाइम जो निकालते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने और तो सरकारी कोई जॉब है नहीं है। यहाँ पेड़ तो के लगा हुआ है। सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़ी हैं या बेकारी हैं? सर मैं क्या कह सकता हूँ, बस पैसे लेते हैं सूर की खबर लगाने के? सर कोई भी खबर जो ना जो वो ये लगाने के लिए तो वो अपना खर्चा तो लेते हैं ना सर। सहाफ़ी भाइयों ज़रूर सुनिए, ख्याल कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank सर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।